गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th इकोनॉमिक क्लासेस फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है और उसका लास्ट टॉपिक ये है पीपीसी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। ये एक ऐसा कर्व है जो जहाँ दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन एक बेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, जहाँ हमें रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और रिसोर्सेज को हम अपने प्रोडक्शन में रिसोर्सेज को लगा के हम अपना प्रोड्यूस करते हैं। पीपीसी कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, जहाँ हम अपने ग्राफ के थ्रू अपनी प्रेजेंट करते हैं अपनी प्रोडक्शन को, कि हमारी प्रोडक्शन डाउन चल रही है, अप चल रही है, किस जगह चल रही है, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमें पता चलता है। तो एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। हमारा पीपीसी कर्व टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सोसाइटी की। पीपीसी कर्व एक वेरियस कॉम्बिनेशन है एक हमारा टू कमोडिटीज़ का, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विच गिवन अ लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ एक लेवल पर हम अपने रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम प्रोड्यूस करते हैं अपना प्रोडक्शन को। मतलब हम अपनी कमोडिटीज़ को लगा के अपना गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, और इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। मतलब हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि गुड्स को लगा के हम अपना प्रोड्यूस करते हैं, अपनी इनकम रिसीव करते, इनकम रिड्यूस या डिक्रीज़ कर सकते हैं हम। तो ये पीपीसी कर्व है। एक बार हम अपनी टेबल के थ्रू या ग्राफ के थ्रू एक बार समझाते हैं आपको। ये हमारी टेबल है। तो देखिए हमारा टेबल, हमने एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया है, ए और बी और सी और डी ई एफ, ये हमारे ए बी सी डी ई एफ है। अब हमारे एक्स एक्सिस पे हमने 15 पॉइंट्स रखे हैं, तो वाई एक्सिस हमारा 0 हो जाएगा। 14 हमारा ले गया तो 1 हो जाएगा। और अगर हमारा 12 ले लिया हमने एक्स एक्सिस में, तो वाई एक्सिस हमारा 2 हो जाएगा, और एक्स एक्सिस हमारे 9 होंगे तो वाई एक्सिस हमारा 3 हो जाएगा। अगर हमने एक्स एक्सिस 5 ले लिया है तो वाई एक्सिस 4 हो जाएगा, और अगर हमने एक्स एक्सिस 0 ले लिया है तो 5 हो जाएगा। मतलब इसका मीनिंग है हमारा, अगर हम एक्स एक्सिस को बढ़ाएंगे तो वाई एक्सिस हमारा घट जाएगा। अगर हम इसके अपोजिट करते हैं, वाई एक्सिस को बढ़ाते हैं, तो एक्स एक्सिस हमारा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा एक बार ये तो टेबल हो चुकी है। हम एक बार ग्राफ के थ्रू और देख लेते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ वाई एक्सिस होता है और यहाँ एक्सिस, आपको सबको पता होगा ग्राफ हमारा एक्सिस यहाँ पे, वाई एक्सिस हमारा यहाँ पे होता है, वाई एक्सिस हमारा यहाँ होती है। तो हमारे वाई एक्सिस के हम पॉइंट्स देख लेते हैं, G3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो देखिए आप हमारा 1 पे हमने 15 प्रोड्यूशन की, 0 पे हमने 15 की थी। 0 तो हमारा यहाँ पे है, एक 0 हमारा यहाँ पे है, 0 पे हमने 15 करी थी, 0 पे हमारा 15 हो गया है। और 1 पे हमारा 12, 1 पे हमारा है 15, 14 इसका ही है, और 2 पे हमारा है 12, 3 पे 9, 4 पे 6 और 5 पे 0। तो ये पॉइंट्स हमारे हैं, ए पॉइंट्स, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, ये हमारा पॉइंट्स है। तो हमारा बी पॉइंट जो है, ये जो हमारे है बी पॉइंट, ये इकोनॉमिक ग्रोथ होती है हमारी। और ये हमारा ये जो पॉइंट है, ये हमारी लाइनिंग जो है इसके ऊपर पॉइंट है, ये एफिशिएंट यूसेज ऑफ रिसोर्सेज है। और यहाँ पे जब हमारी जहाँ 3 और 6 में पॉइंट कट रहा है, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं 3 और 6 पॉइंट, तो हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये हमारा, कि हमारी यूटिलाइजेशन हो चुकी है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
तो एक बार आप टेबल और ग्राफ दोनों देख लीजिए। इसका मीन्स है हमारा कि अगर हमारी वीट की प्रोडक्शन कम होती है तो दाल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, अगर हमें दाल की प्रोडक्शन कम होती है तो वीट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो इसे एक बार बुक में भी देखते हैं, बुक में भी हमारा दिखाया गया है, क्वेश्चंस देख लीजिए। जैसे जैसे गेहूं की उत्पादन बढ़ाई जाएंगी वैसे वैसे दालों की उत्पादन कम की जाएगी। मीन्स अगर हम दालों की उत्पादन बढ़ाएंगे तो गेहूं की उत्पादन कम होंगी, अगर हमारा गेहूं की उत्पादन कम होगी तो दालों की उत्पादन बढ़ाई जाएगी। ये हमारा पीपीसी कर्व को डिफाइन करता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी कर्व, मतलब उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। ये हमारा डाउनवर्ड फर्स्ट पॉइंट है। इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उसे अगर हम एक चीज़ को अपॉर्चुनिटी कर मतलब ये एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसमें दिया गया है कि एक आदमी को 20,000 की नौकरी कर रहा था, वो उसे 70,000 की नौकरी छोड़ दी उसने 20,000 की नौकरी के चक्कर में। तो इसमें समझाया गया है कि अगर हमें 20,000 की नौकरी ज़्यादा सफिशेंट लग रही है तो हम 70,000 की नौकरी को छोड़ देंगे। एक अपॉर्चुनिटी हो चुकी है हमारी कि हम उस चीज़ को हम अपनी गिव कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हमारे इसका अभिप्राय ये है कि कुल हानि, जो टोटल अपॉर्चुनिटी कुल हानि होती है, इसमें अगर हम एक को छोड़ेंगे तो दूसरा हमें मिल जाएगा, अगर एक अफसर को छोड़ेंगे तो दूसरा अफसर हमें मिल जाएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा, इसमें हम एक प्रोडक्शन की मात्रा को कम करके दूसरे प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ाते हैं। इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम मार्जिनल रेट ट्रांसफॉर्मेशन को लेके हम काम करते हैं। इसकी एक फॉर्मूला भी है, यूनिट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल्स टू यूनिट ऑफ वन गुड्स सेक्रीफाइड। अगर हम एक गुड्स को सेक्रीफाई करते हैं तो अपॉन में हमारा मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। मतलब हमारा ये तो है हमारी वाई और ये हमारा एक्स। अगर हम एक्स को छोड़ते हैं, सेक्रीफाई करते हैं तो वाई हमारी एक्स मिल जाएगी, और अगर एक्स को छोड़ते हैं तो वाई हमें मिल जाएगी। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इसी से हमारे फर्स्ट चैप्टर क्लियर होता है, ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन से एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एक बार। ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो एक एक नंबर के आएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है जो 4 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन यहाँ पे, और बाकी आगे भी हैं। और ये जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपको खुद करनी है। अगर कुछ समझ ना आए तो एक बार पूछ लेना, क्लियर कर लेना कमेंट करके। ये एक्सरसाइजेस खुद करनी है आपको। तो इसी से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना।
और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।